वेलकम गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ मसाले जो कि यूँ हैं, खड़ा मिर्च है, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, नमक है, हल्दी है, कोरिएंडर पाउडर है और साथ में फ्रेश मेथी की सब्ज़ी है जो कि हम मुट्ठी भर कर लेंगे। सब्ज़ धनिया हो तो एक मुट्ठी वो भी डाल दीजिए। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे बेसन और गेहूं का आटा, और इन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने सब्ज़ धनिया भी ले लिया फ्रेश, मेथी ले ली फ्रेश और कुछ स्पाइसेस। अब मैंने एक कटोरी छोटी बेसन ले लिया, एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया, एक अंडा ले लेंगे जिसे हम फोड़ लेंगे इसी अपने बर्तन में। 2 से 3 चम्मच दही ले लेंगे। इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। अजवाइन है, ज़ीरा है, चिली फ्लेक्स है, कोरिएंडर है और हल्दी 1/2 चम्मच, सब्ज़ धनिया, ये तमाम चीज़ें इस बर्तन में डाल देंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और दही भी हमने डाल दी थी 3 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के ये पतला बैटर बना लेंगे। बहुत इसे गाढ़ा नहीं रखेंगे थिक, इसे हम थोड़ा सा रनी बनाएंगे। जैसे ही हमारा ये रनी यूज़ हो रहा है और इसे हम थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से फेंटेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा ये यहाँ पे रेस्ट में है ये बैटर। और गाइस, ये जो मैं बैटर बनाया है ये 100% शुगर पेशेंट के लिए है। आप देख सकते हैं मेरी जिन भी माएँ बहनों को, भाइयों को शुगर हो वो ये रोटी आटा गूंदे बगैर ये रोटी बनाकर खाएं। आपको पता है अंडे में प्रोटीन्स होते हैं, शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं। बेसन है, चने का आटा या चने की दाल का आटा, और यहीं पे गेहूं का आटा भी है। अगर आपने 1 प्याली गेहूं का बेसन का आटा लिया तो 1/2 प्याली गेहूं का आटा ले लें। इन तमाम चीज़ों को हमने एक बैटर की सूरत में बना लिया है। हल्का सा रनी रखेंगे ताकि हमें ये रोटी बनाने में आसानी रहे। आप हज़रात में जिन जिन को शुगर है वो ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। मैंने ये खुद ने भी खाकर देखी है, मुझे ये रोटी बहुत अच्छी लगी थी और आप लोग भी बनाइएगा। शुगर पेशेंट इसे छोटी छोटी भूख में खा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो खा सकते हैं, इससे पेट भरा रहेगा। पेट भरा रहेगा और बार बार भूख नहीं लगेगी। आप लोग ज़रूर गाइस बनाइएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस रोटी से, क्योंकि ये रोटी जो है ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अफादियत से भरी हुई है और शुगर कम करने में भी ये हेल्प करेगी। एक पैन चूल्हे पे रख दीजिए और फिर हम इसे छोटी छोटी भूख में खा सकते हैं। शुगर पेशेंट इसे लाजमी ट्राई करें और देखें आपको कितना फ़ायदा होगा। मेथी क्योंकि कुछ ही दिन आती है, 12 महीने कहीं कहीं पे ये नहीं होती, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मेथी की जगह पे आप लोग फ्रेश पुदीना डाल दीजिए जो कि 12 महीने होता है। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए पुदीना डाल दीजिए। यहाँ पर हम ये बैटर फैला लेंगे। पहले इसे पैन में डालेंगे और फिर फैला लेंगे रोटी की तरह। देखिए माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है क्योंकि इसे हमने तकरीबन 15-20 मिनट का रेस्ट दे दिया। अब जल्दी से हम अपनी ये रोटियां बना लेंगे और आप लोग देखिएगा इंशाअल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भरपूर ताकत से भरपूर है। शुगर से जो इंसान की हड्डियाँ खुर जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें बहुत सारे ऐसे कुदरत की तरफ से चीज़ें हैं जो कि शुगर के लिए बहुत अच्छी हैं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर बनाकर देखिएगा और फिर आप लोग को फ़ायदा होगा। ये चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने हल्की सी ऑयलिंग की हुई है। अब आप इसे पलट लीजिए, अलट पलट करके दोनों साइड से आप अच्छे से घी लगा लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा मुझसे सिक गई है लेकिन अच्छी लगती है। मेरी बेटी को इस तरह की ब्राउन चीज़ें बहुत पसंद है। आप कम ब्राउन कर लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं ज़्यादा ब्राउन करो, थोड़ी सी कम ब्राउन कर लो। और अब हम दूसरी रोटी डाल देंगे
इससे तकरीबन 3 रोटियां हमारी बनकर तैयार हुई थी और अब हमने दूसरी रोटी डाल दी। इस इतने कम बैटर से 3 रोटियां बनकर तैयार हुई थी, जो कि 2 पर्सन के लिए इनफ है। आप लोग प्लीज़ गाइस ये ज़रूर बना कर देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। और इंशाल्लाह ये एक दवाई की दवाई है, डाइट की डाइट है। और शुगर के लिए जिस तरह हम मेडिसिन खाते हैं, इस तरह आप इसे अटेंड कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है इंशाल्लाह। इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की, क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड किया था और अंडे की वजह से ये बहुत रोटी सॉफ्ट हो चुकी थी और बहुत मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा। आप लोग इसे इतना ब्राउन मत कीजिएगा, हल्का ब्राउन रखिएगा, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है इस तरह की चीज़ें खाने। देखिए आप इस तरह का रखिएगा, जो इसकी साइड है देखिए माशाल्लाह सुनहरी, इस तरह की इसे आप रख सकते हैं। अब ऑयलिंग कर लेंगे और हम अपनी तीसरी रोटी इसमें डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि ये नबी पाक की सुन्नत है, ज़ाया कुछ भी मत किया कीजिए। हर अल्लाह की नेमत में एक नेमत छुपी हुई है, सेहत छुपी हुई है, इसलिए एक ज़रा भी ज़ाया मत किया कीजिए। मैं कभी भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती, क्योंकि जो बंदे चीज़ें ज़ाया करते हैं अल्लाह मियाँ नाराज़ होते। मेरे अब्बू बहुत खुश होते थे कि मैं रिस्क ज़ाया नहीं करती। वो हमेशा मुझे बचपन से यही सिखाते थे कि कभी भी रोटी बच जाए, सालन बच जाए, उसे ज़ाया मत करो, उसे फेंको मत, खुद खा लो या किसी को दे दो। तो मैं आज भी उनकी बातों पे अमल करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग भी उम्मीद करती हूँ इस पे अमल करोगे। और ये रोटी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। प्लीज़ गाइस आप लोग ये ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसे दही की चटनी, ग्रीन चटनी, टमाटर की चटनी, प्याज की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप खाइए, बनाइए, घर वालों को खुश कीजिए, हस्बैंड को खुश कीजिए, बच्चों को खुश कीजिए। अगर आपके बच्चे ये शौक़ से खाते हैं तो प्लीज़ गाइस अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगी, दोबारा बनाने से अपना हाथ नहीं रोक पाएंगी, मैं इतनी उम्मीद करती हूँ। अब हम आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं कि आखिर हमारी ये रोटियां कितनी मज़े की लग रही हैं। शुगर वाले इसे खाएं, किसी की टांगों में दर्द होता है वो भी खा सकते हैं, और जिन्हें शुगर है वो तो लाजमी ये खा कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक मतवाज़न ग़ज़ा है, क्योंकि इसमें हर चीज़ शामिल है। एक हाफ़ प्याज लीजिए छोटा छोटा काट के, वो भी डाल दीजिए जायके के लिए, टेस्ट के लिए। तो गाइस आप लोग प्लीज़ ये बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं हमारी ये तीनों रोटियां बन कर के तैयार हो चुकी हैं, सुनहरी ब्राउन, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। और गाइस मेथी का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। हमारे पास तो ये मिलती नहीं, मैंने ये कराची से मंगवाई थी सब्ज़ी वाले को बोल करके। तो प्लीज़ गाइस आप लोगों के पास तो अवेलेबल होगी, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल किया कीजिए। हर सब्ज़ी में, चारों सब्जियों मिक्स में भी ये ज़रूर डाला कीजिए। रोटियां पराठे मेथी वाले बनते हैं उसमें डाला कीजिए, ये बहुत मज़े की लगती हैं। थेपले मेथी वाले बनते हैं, मैंने ये इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व की थी। आप लोग दही की चटनी, सब्ज़ चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगती हैं और आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली है और उसके साथ मैं खुद भी ये खाऊंगी, क्योंकि ये मेरी रेसिपी रमज़ान शरीफ से पहले की है। आपको पता है जब मैंने ये मेथी मंगवाई थी, मेथी के बहुत सारे आइटम मैंने दिए हैं, पकोड़े दिए थे, समोसे दिए थे मेथी के। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मैं सब्ज़ी भी मेथी की बनाऊंगी और आपसे शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और जब तक के लिए आप ये बेसन की रोटियाँ अंडे वाली तनावल कीजिए, बनाइए। शुगर पेशेंट अगर कोई है आपके आसपास तो उन्हें ये बताइए कि आप लोग ये ज़रूर खाया करें, सुबह शाम खाएं, सुबह दोपहर खाएं, आपकी मर्ज़ी। हर लिहाज से ये रोटी बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये रेसिपी आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी, बेनिफिट देगी, बेनिफिशियल है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं किया, ज़रा सा ऑयल बस लगाया था और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, आपके घर वालों को अच्छी लगेगी और ज़रूर बनाइएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। और हाँ, जिस तक भी ये पहुँचे ये फ़ायदा है, नुकसान नहीं। ये सदका जारिया है, अगर किसी का भला हो जाए। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।